हेलो, नमस्कार सभी को। एक्सेल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो केस बुक से रिलेटेड होने वाली है। केस बुक क्या होता है? केस बुक वह बुक जिसमें हम हमारा केस का रिकॉर्ड रखते हैं। किसी कंपनी के लिए या फर्म के लिए जो केस होता है उसका अगर हमें रिकॉर्ड रखना हो तो उसके लिए हम केस बुक का प्रयोग करते हैं। हमारे पास से जो बैलेंस गया उसे हम बाई करके लिखेंगे, बाई, ठीक है। जैसे बाई सिक्योरिटी या फिर बाई फर्नीचर एंड कंप्यूटर वगैरह जो भी है हम खरीदेंगे। और जो पैसा हमारे पास सेल्स करने पर या फिर एक्स्ट्रा कुछ पैसा हमारे पास आएगा उसे हम टू करके लिखेंगे। क्या करके? टू करके, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो केस का रिकॉर्ड एक कंपनी या फर्म के लिए किस प्रकार रखा जाता है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर 7 सेल और इसे Alt+H+MC से मर्ज करके और लिख देता हूँ केस बुक, ठीक है। अब क्या करते हैं, केस बुक में हम एक साइड रखते हैं रिसिप्ट की और एक साइड रख लेते हैं पेमेंट की। रिसिप्ट में हमारा वो पैसा रखा जाएगा जिसमें हम जैसे कुछ सेल कर लिया या हमारे पास से कहीं इधर उधर से और पैसा आ गया तो हमारे पास रिसिप्ट का मतलब जो हमारे पास से प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ, रिसिप्ट में आ जाएगा। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा है जो पेमेंट साइड में वो पैसा आएगा जिसे हमने कुछ परचेज कर लिया या हमारा पैसा हमारे से कहीं चला गया तो वो पैसा क्या आ जाएगा, पेमेंट में, ठीक है, पेमेंट साइड में। और इसमें एक हम देंगे पर्टिकुलर का ऑप्शन। पर्टिकुलर में हम लिखेंगे जैसे कुछ भी हम टू सेल लिखेंगे या फिर बाई सिक्योरिटी वगैरह लिखेंगे तो इन सब में आ जाएगा पर्टिकुलर में, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ से और 4 सिलेक्ट कर लेते हैं और Alt+H+MC से मर्ज कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं रिसिप्ट्स, ठीक है, मतलब जो हमारी प्राप्तियां हैं वो सब, ठीक है। और इन 3 में लिख देते हैं हम Alt+H+MC से मर्ज करते हैं और लिख देते हैं पेमेंट, PAYMENT, पेमेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं कि रिसिप्ट में पहले हम डेट दे देते हैं, जैसे डेट दे दिया, डेट का ऑप्शन दे देते हैं हम, डेट, ठीक है। इसके बाद हम दे देते हैं ओपनिंग कि भाई ओपनिंग में हमारे पास कितना पैसा था, ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग के बाद में दे देते हैं पर्टिकुलर्स, Alt+HOIC से फिट कर देते हैं। इसमें दे देते हैं हम अमाउंट, ठीक है। अगले पेमेंट साइड में हम दे देते हैं, जैसे पेमेंट साइड में भी पर्टिकुलर, और Alt+HOI से फिट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दे देते हैं पेमेंट का और फिर लास्ट में दे देते हैं भाई क्लोजिंग में हमारे पास कितना पैसा आया बचा, ठीक है, केस में। अब हम स्टार्ट करेंगे ये कि भाई एंट्रियां किस प्रकार करते हैं। जैसे हमारे पास 4/1, ठीक है, अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल की बात है, हमारे पास हमने कंपनी जैसे खोली है, फर्म खोला है, तो उसमें हमारे पास अभी है 0 बैलेंस, ठीक है। केस में हमारे पास कितने हैं, 0 बैलेंस। पर्टिकुलर में हम लिखते हैं हमने हमारा कैपिटल, जैसे हमने हमारी पूंजी लगाई व्यापार में, ठीक है, क्या लगाई, कैपिटल। कितनी कैपिटल लगाई, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने 3 लाख रुपए लगाई, ठीक है, 3 लाख रुपए लगाई। अब इस पर्टिकुलर में आएगा कि भाई हमारे से कितने रुपए कहाँ खर्च हुए। जैसे कि मैंने फर्म या कंपनी खोली, उसके लिए गोडाउन वगैरह लिया तो उसकी सिक्योरिटी जमा करा दी, ठीक है। या फिर जैसे हम कोई ज़मीन वगैरह लेते हैं तो उससे संबंधित अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम करते हैं कि बाई सिक्योरिटी, ठीक है,
हम क्या लिख देते हैं भाई सिक्योरिटी, हमने सिक्योरिटी जमा करा दी। ठीक है, सिक्योरिटी जमा करा दी हमने पेमेंट में 15,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास क्लोजिंग में कितना बचा, हमारी कैपिटल थी ये 3 लाख रुपए की और माइनस कर दिया हमने ये 15,000, तो 2,85,000 हमारा क्या बच गया क्लोजिंग में। अब हम लिखते हैं जैसे कि दूसरे दिन की डेट आई 2 अप्रैल आई, हमारे पास जो 1 तारीख का क्लोजिंग स्टॉक था वही हमारे लिए क्या बन जाएगा अब केस का ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे पास अभी केस में कितने रुपए हैं जो क्लोजिंग में थे वो ये आ जाएंगे, लिंक करके लाते हैं हम। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने अब खरीदा कि भाई हमने खरीद लिया हमारी कंपनी के लिए कंप्यूटर वगैरह, तो भाई कंप्यूटर, ठीक है, LTHOI। ठीक है, हमने खरीदा कंप्यूटर, कितने रुपए का खरीदा, जैसे कि मैंने कंप्यूटर खरीद लिया 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये का मैंने क्या खरीद लिया कंप्यूटर खरीद लिया। तो हमारे पास अभी क्लोजिंग में कितना शेष रह गया, हमारे पास केस में था 2,85,000, उसमें से हमने ये जो 25,000 है ये क्या कर दिया लेस कर दिया, तो 2,60,000, और यही 2,60,000 अगले दिन की पहले डेट डाल देते हैं हम 4/3, ये क्या बन जाएगा हमारा ओपनिंग, क्या बन जाएगा ओपनिंग, तो ये आ गया हमारा ओपनिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने एक आइटम और परचेज कर लेते हैं, जैसे हमने कुछ परचेज कर लिया, कुछ भी मान लो, जैसे हम सीधा लिख देते हैं जैसे हमने परचेज किया, कुछ भी हमने परचेज किया। ठीक है, परचेज किया और हमने परचेज कर लिया जैसे 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का हमने क्या कर लिया परचेज कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास अब क्लोजिंग में कितना बचा, 2,60,000 था और माइनस हमने ये परचेज कर लिया, तो कितना हमारा क्लोजिंग बचा 60,000 रुपये। ठीक है, और यही क्लोजिंग हमारा अगली डेट के लिए क्या आ जाएगा 4/4। ठीक है, ये ओपनिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ओपनिंग में। इसके बाद जैसे हम कुछ सेल करते हैं तो हम लिख देते हैं टू सेल्स। ठीक है, हमने कुछ सेल किया तो अमाउंट हमारे पास आएगी, तो हम एंट्री किस में कर रहे हैं रिसिप्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने सेल कर दिया कि भाई हमने 5 लाख का माल सेल किया कुछ। ठीक है, या हम 50,000 का माल लेते हैं। ठीक है, 50,000 का कुछ सेल किया। ठीक है, तो हमारे पास 50,000 का हमने सेल किया और क्लोजिंग में हमारा अब कितना आएगा 60,000 पहले था प्लस इसमें 50,000 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास 1,10,000 रुपये है। ठीक है, अब हमने अगली डेट को क्या किया, जैसे 4/5, जो हमारा पिछली डेट को क्लोजिंग था वही इस बार क्या बन जाएगा ओपनिंग, तो हमारे पास कितना रुपए हैं 1,10,000। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई कि हमारा बैंक वगैरह में खाता खुलवाया और हमने क्या कर दिया उसमें कुछ रुपए जमा करा दिए, तो हमने बाई बैंक, बाई क्या लिख दिया बैंक। ठीक है, और बाई बैंक लगाकर और मैंने जैसे कि 60,000 रुपये जमा करा दिए। ठीक है, 60,000 रुपये क्या करा दिए जमा करा दिए। ठीक है, तो बाई क्लोजिंग में कितना बच जाएगा 1,10,000 हमारे पास केस में था और हमने 60,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, तो कितना रुपए बच गए हमारे पास अभी केस में 50,000 रुपये, और यही 50,000 रुपये हमारा जो 4/6 मतलब 6 अप्रैल को जो ओपनिंग होगा वही बन जाएगा, तो हमने क्या किया इसे ही ओपनिंग रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कुछ और सेल वगैरह करेंगे, जैसे कि हमने टू सेल्स कुछ और किया। ठीक है, और 2 सेल्स में हमने जैसे कि भाई 10,000 रुपये की हमने सेल कर ली, तो और इसी में हम एक और देते हैं जैसे बाई, और हमने कुछ परचेज कर लिया, जैसे हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर, और फर्नीचर भी जैसे हम मान लेते हैं कि भाई हमने 20,000 रुपये का फर्नीचर परचेज कर लिया, तो हमारे पास क्लोजिंग में कितना होगा, हमारे पास 50,000 रुपये थे। ठीक है, और इसमें हमने सेल किया, रिसिप्ट हमारे पास कितना आया, रिसिप्ट जो प्राप्तियां हैं वो हमारे पास 10,000 की, और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा जो हमारे पास फर्नीचर खरीदने में जो पैसा हमने पेमेंट कर दिया वो इसमें से लेस हो जाएगा, तो हमारा क्लोजिंग में कितना बच गया 40,000 रुपये, कितना
40,000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, इसकी एंट्री कर लेते हैं और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इस केस बुक पर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।